सबका जवाब होगा। उस वक्त रब के हुजूर की तरफ आया करना। उस दिन हमारी शफाअत होगी, मैं शफाअत करूंगा, अल्लाह मुझे इज़्ज़त अता फरमाएगा, अल्लाह मुझे हुक्म अता फरमाएगा। उस रोज अल्लाह तबारक व तआला मुझे मकामे महमूद अता फरमाएगा। क्या फरमाएगा दोस्तों, बोलो, मकामे महमूद अता फरमाएगा। और उस दिन में मकामे महमूद पर खड़े होकर के एक झंडा हाथ में होगा और झंडे में भी डंडा होगा, और मैं तमाम उम्मतियों की शफाअत करूंगा। तो जिस रसूल से आप ये उम्मीद रखते हो, अपना चेहरा भी गुलाम रसूल का बनाया करो और कुरान के मुताबिक मुसलमान पक्का बन जाओ। मुसलमान डुप्लीकेट बनता है। मुसलमान किसे कहते हैं और मोमिन किसे कहते हैं? अगर सवाल किया जाए तो किसी को पता नहीं है कि मुसलमान कौन है और मोमिन कौन है। मोमिन और मुसलमान में फर्क कौन क्या है? इसलिए जो दुआ तो अरबी में करते हैं कि मोमिन अब मुसलमान भी यही में आ रहा है, लेकिन मुसलमान सिर्फ जाहिरी को देखता है, मुसलमान सिर्फ ऐब को देखता है, मुसलमान फकत बुराई को देखता है। लेकिन मोमिन जो होता है वो जाहिरी आंखों से नहीं देखता है। इत्तकू फरातल मुमिनिना व इन्नहु यंज़ुरु बिनुरिल्लाह। मोमिन जो देखता है वो दिल की आंख से देखता है, अल्लाह के नूर से देखता है। इसलिए मुसलमान मोमिन बना करो, तुम्हारी जाहिरी भी मोमिन हो, तुम्हारे बातिन भी मोमिन हो, तुम्हारी शान भी मोमिना हो, तुम्हारी ज़बान भी मोमिन की ज़बान हो। तुम चलो तो तुम्हारे तरह कोई चले नहीं, तुम बोलो तो तुम्हारे तरह कोई बोले नहीं। ए मुसलमान, इस हदीस से ये चंद बातें मालूम हुई कि इंसान को दुनिया को छोड़ करके जाना होगा, और जाने से पहले चेहरा इतना बढ़िया बना लीजिए, इस तरह चेहरा आपका जगमगाए, इस तरह आपकी बोली महके, इस तरह आपकी किरदार हो, आपकी गुफ्तार हो। ज़माना खैर में पुकार कर उठे, नबी का गुलाम देखो जा रहा है। तो इस्लाम के शान में जो गुस्ताखियां करता रहा, जगह जगह पर लोग मारे गए। याद रखो मुसलमान, जब हम मस्जिद की तरफ जाएंगे, हम मदारिस की तरफ जाएंगे, जब हम खानका की तरफ जाएंगे, अपने रूह की कल्ब की सफाई कर लेंगे, तो याद रखो किसी पीर के पीछे पीछे जाओगे कामयाबी नहीं मिलेगी। मस्जिद में चले जाओ जहाँ पे अल्लाह का जिक्र करोगे, ज़बान साफ होती नजर आएगी और तुम्हारा दिल पाक होता नजर आएगा। चंद और बातें सुनिए। अल्लाह ने दो चीज अता फरमाई। मौलाना जाफर साहब बोला तशरीफ फरमाए, कितनी चीजें? दो चीजें अता फरमाई। एक का नाम है दिल। क्या नाम है? जोर से बोलो। दिल। और एक का नाम है सर। सर और दिल में बड़ा गहरा ताल्लुक। अल्लाह ने दो इंपॉर्टेंट चीज अता फरमाई, दिल और सर। दिल किसी लड़की को देने के लिए दिल नहीं बनाया, किसी लैला को दिल देने के लिए दिल नहीं बनाया। मजनू की तरह बन जाओ, पागल हो जाओ प्यार की मोहब्बत में, और किसी को आई लव यू कह दो तो ये दिल नहीं है, प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, बल्कि ये बीमार है। अल्लाह ने दो चीज़ें फरमाई है, जहां तहां टेकने के लिए सर नहीं दिया है। किसी मज़ारों पे सर मत टेको, किसी के दर पे मत टेको, सर झुकाओ खुदा की इबादत के लिए और दिल झुकाओ मोहब्बत मुस्तफा के लिए। आज इंसान डर रहा है, हर चीज से इंसान डरता है, सबको डर है। आपको डर है, मुझको डर है। क्यों डर है? रात की तारीकी में डकैत जंगल की तरफ कोई जाएगा, डरेगा, हो सकता है रजन होगा, हो सकता रास्ते में डाकू होगा, हो सकता वहां चोर होगा, आपके मोटरसाइकिल को कोई चुरा ले, हो सकता आपका पैसा कोई छीन ले। अगर जंगल से जा रहे हो तो ये डर है, किसी और गैर रास्ते से जा रहे हो आपको सांप से डर है, बिच्छू से डर है, आपका इंसान से डर है, एक इंसान से डर रहा है। ए मुसलमान, याद रखो वो भी अल्लाह का बंदा है, हम भी अल्लाह के बंदे हैं। तो रब से डरो, दुनिया से मत डरो। इससे रब का जो रब का हो जाता है वो किसी से नहीं डरता है। दुनिया उससे डरती है, चोर उससे डर रहा है, रज़न उससे डरता है, डाकू उससे डरता है, सांप उससे डरता है, जानवर उससे डरता है, नबातात हो जमादात हो, दुनिया आपके इशारे पर चलेगी। इसलिए कि रब से डरने के लिए अब तैयार नहीं हो। कोई गुटखा खा रहा है, कोई खैनी खा रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, उससे पूछा मैंने बाबा
बाबू ये बताओ तुम विमल क्यों खाते हो? मैं कहता सिग्नेचर क्यों खाते हो, शिखर क्यों खाते हो? अच्छा बताओ रजनीगंधा क्यों खाते हो? तो कहता मौलाना आदत हो गई है। मैंने कहा खैनी क्यों खाते हो? कहता आदत हो गई है। कब से सीखो हो? सीखे हो तो बताता 30 दिन से मैं खा रहा हूँ, 1 महीने से खा रहा हूँ, या 15 दिन से शुरू किया हूँ, छोड़ नहीं सकता। बताओ ये इंसान सब मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे कि नहीं, रोजा रख रहे थे कि नहीं? माह रमजान में 1 महीने का रोजा रखा, नमाज पे नमाज पढ़ा, इमाम को परेशान किया, पंखों को खराब किया, मस्जिद में तरह तरह की बातें किया, लग रहा था काबा से निकल करके आ रहा है। यही आपको आदत नहीं लगी? आप नमाज से जैसे ईद उल फितर की नमाज पढ़े, जोहर की नमाज को छोड़ दिए, फजर की नमाज को छोड़ दिए, इशा की नमाज को छोड़ दिए। ए मुसलमान ये आदत नहीं है, क्योंकि आप अय्याशबाजी हो चुके हो। आप नमाजी नहीं थे, डुप्लीकेट नमाजी थे, इसलिए इमाम को परेशान करने के लिए इमाम नमाजी बने थे। याद रखो मुसलमान, इमाम आपको जन्नत में नहीं लेके जाएगा, आपकी बीवी आपको जन्नत में लेके नहीं जाएगी, आपकी माँ आपको जन्नत में नहीं लेके जाएगी, आपका बाप आपको जन्नत में नहीं लेके जाएगा, आपका रिश्तेदार आपको जन्नत में नहीं लेके जाएगा। और जितना पिलखा उलका में बैठने वाला नौजवान फ्री फायर के पुचार जो तुमको वो जन्नत में लेके नहीं जाएंगे। तुम सलमान के नकल क्यों कर रहे हो? दुनियादार का नकल क्यों कर रहे हो? मदीने के ताजदार का नकल करो, गौसे पाक का नकल क्या करो? इन बुजुर्गों का नकल करोगे तो यकीन जानोगे दुनिया से जाओगे उस वक्त तक नहीं जाओगे जब तक तुम ईमान पर नहीं हो रह जाओगे, जब तक कलमा नसीब नहीं हो जाएगा, जब तक कुरान नहीं पढ़ लोगे। इसलिए मुसलमान सीना को इतना अच्छा बना लो कि जमाना कुछ भी कहे, लेकिन तुम ये कहना ये दिल इश्क नबी में ढल के चल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा। बात बहुत लंबी हो रही है और वक्त बहुत कम है। आखिरी एक हदीस सुन लीजिए। आखिरी हदीस सुनेंगे, आप ही कल सुनिएगा। अच्छा ये मिला सिर जो किया उसका नाम क्या है? हम लोग का दमादे है ना, वही उसी दमाद का नाम क्या बोला? मोहम्मद नजाबुल या नजीब है। हाँ एक मतला दो शेर सुनिए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, आसाना वाला जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बरमतरा वालों जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम आपको पहचान रहे हैं और मुझे भी आप 20 साल से पहचान रहे हो। तो सुनो कि नजाबुल बाबू ने जलसा सजाया। आपको पता है कि नासिर जब कोई पढ़ता है तो आवाज थोड़ी सी पतली और मीठी कर दी जाती है। आवाज हरे कुमार फाटल बांस आ रहे कि बेस सुनें सुभान अल्लाह। जब बेस शुरू हो गया है और थोड़ा पूरा मुकम्मल पढ़ दे तो क्या आलम होगा? सुनिए मजमा से इमदान है कि नजाबुल बाबू ने जलसा सजाया, प्यारे नबी के सदके में नजाबुल बाबू ने जलसा सजाया, नजाबुल बाबू ने जलसा सजाया, प्यारे नबी के सदके में, प्यारे नबी के सदके में आज हुसैन जज्बा दिखाया, आज हुसैन जज्बा दिखाया, प्यारे नबी के सदके में आज हुसैन जज्बा दिखाया, प्यारे नबी के सदके में। और एक शेर सुन लीजिए। उसके बाद देखिए बहुत बेहतरीन हाफिज साहब बोला, जब मैं यहाँ पे था उस वक्त इनकी उम्र 3 या 4 साल उम्र इनकी थी। उस वक्त की बात है। उनके नाना नानी है यहाँ पे, नाना नानी है ना। हमारे आसाना वाला भाई लोग नहीं आया, समझी सब आता तो खाली चुलूहे जुड़ रहता है। वो क्या खोजता है अल्लाह ही जाने, खाली गप पर गप लगा हुआ है। तब तो ससुर उधर बैठा पिड़खा में, तो समझी उधर पान खाने चला गया है। तो ये इस तरह अगर बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे झारखंडिया की तरह बोल रहा है। झारखंडिया की तरह का हम क्या बोलेंगे भैया? वो झारखंडी है और हम लोग क्या नेपाली हैं? हम लोग के नेपाल से भागा हुआ मुजरिम लग रहे हैं। सुनो कि नाना भी खुशी है, नानी भी खुशी है, खुशी है उनके मामा भी। कि नाना भी खुश है, नानी भी खुश है, खुशी है उनके मामा भी, खुशी है उनके मामा भी। फूल सा
सदे को भांजा पाया, फूल सदे को नवासा पाया, प्यार नबी के सदके में आज हुसैनी जज्बा दिखा। तोर गुस्सिम के एक लोग खेले अब औरत कोई मौलवी को छूट दे नहीं सकती, हराम है। सुन लो, पैसा देना तो मर्द जाओ, मर्द को मर्द पैसा दे, मजार में मर्द है तो मजार मर्द जाए, औरत को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम। ठीक है, तो यहाँ किसी को पैसा भी देना हो, नानी कह देते हैं तो नानी अब ये नहीं कि हम जाके वहां दे देंगे, बल्कि नानी पैसा नाना को दे दे या किसी बच्चे को दे दे, ताकि नानी का पैसा बच्चे के जरिए आ जाए। अगर देना चाहूँ ये नहीं कि शमसुल नमानी को दो, हमको पैसे जरूरत नहीं है, बहुत पैसा हमने जिंदगी में कमाया है, आधा बेसारू हो गया। सुनिए, दादा भी खुश हैं, दादी भी खुश हैं, खुश है उनके चाचा भी, के दादा भी खुश है, दादी भी खुश है, खुश है उनके चाचा भी, खुश है उनके चाचा भी, चांद सदे को भतीजा पाया, चांद सदे को पोता पाया, प्यार नबी के सदके में आज हुसैन। एक बात कोई शेर नहीं है, और होगा भी जानते नहीं है, होगा भी तो यादें नहीं की है, याद जितना करते उतना नहीं बोलना चाहिए। बरमतरा वालों तैयार हो, बरमतरा वाला यहाँ कोई है? उलमाए शोरा भी आए बरमतरा बस्ती में, इसने लोगों मौलाना मौलवी हम नहीं रहो कर, कहाँ कुछ करता है जी? हम लोग टुकुर टुकुर देख रहा है, लगता है हम लोग नैनीताल जेल से भाग के आए हैं। काहे सर ताक रहा जी, हम लोग टूअर हैं क्या? नहीं है, टूअर वो होता है जो आंख रहते हुए कुरान नहीं पढ़ता है, जबान रहते हुए अच्छी बोली नहीं बोलता है, वो आंख लगा टूअर है और बुद्धि का यतीम है। हम लोग सब मौलाना मौलवी बैठा है जी, आपका गांव का नाम आ रहा है, ये मौलाना लोग यहाँ आपके गांव के थोड़े लोग बोलेगा यार उनका गांव का नाम मौलाना ले रहा था, लेकिन हिम सिम कसनोन करो लगर जे सिमटी जाम कर दला कुर्सी नहीं हिलबे तो नहीं करो, हिल जानबे न करो। सुनिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि उलमाए शोरा भी आए बरमतरा बस्ती में, में झारखंड खुसूसी झारखंड में कोराम मचाने वाला हबीबी नेटवर्क टू है। हबीबी कौन है? मुजाहिद मिल्लत से मिलाने वाला हबीबी है। उस हबीबी नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उस पर देखिए, वासो नसीहत है बहुत गुजरन दिन के तकरीर आपको मिल जाएगी। है मुसलमान, तो आपका नतीजा इसलिए है कि हम और आप शहर रसूल में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तड़प नहीं है। अगर शहर रसूल के लिए दुआ कर रहे हैं लेकिन दुआ ढंग से नहीं कर रहे हैं, उस नबी पाक की महफिल में बैठे हो, वहां जाने की तैयारी कर रहे हो, वहां की आरज़ू कर रहे हो, तो हक सबसे पहले आपका ये बनता है उस रसूल पाक का नाम सुबह भी लेते रहो, शाम भी लेते रहो, और इतना नाम ले लो, इतना नाम ले लो। जन्नत की आरज़ू तुम करते हो, मिज़ान में नेकियों का पल्ला भारी तुम उम्मत की उम्मीद करते हो, तमाम ख्वाहिशें तुम्हारी है, कब्र जन्नत के बागों में से भाग बन जाए वो तुम्हारी आदत है। सब कुछ दुआ कर दो, ये तुम्हारे कमाल नहीं है। जन्नत तुम मांगो, ये कमाल नहीं है। शोहरत तुम मांगो, ये कमाल नहीं है। रब का दीदार करना तुम चाहो, ये कमाल नहीं है। बल्कि कमाल तो तब है जन्नत खुद कहते, जन्नत का जब परवरदिगार वो बंदा जो आ रहा है मेरे अंदर में रहे। जन्नत खुद तमन्ना करे कि इंसान वो जन्नती है, वो देखो जन्नती आ रहा है, वो नमाजी आ रहा है, वो काजी आ रहा है, वो मुतमीर आ रहा है, वो हाजी आ रहा है, वो दीवाने रसूल आ रहा है।